बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमाई और मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर हर अंसारी की ये दिली ख्वाहिश थी कि आप उसके घर को रौनक बख्शें। आपने ये आम ऐलान फरमा दिया कि मेरी सवारी जिसका नाम कस्बा है, ये जिसके घर के आगे रुकेगी, मेरा क़ियाम भी वही होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी सवारी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाकर रुकी तो हज़रत अबू अयूब अंसारी की वालिदा ने सरकार ख़त्मी मरतबत का सामान उठाया और अपने घर के अंदर ले गई। इस मुकाम पर दीगर अंसारियों ने फिर अपनी ख्वाहिश का जब इजहार किया तो यहाँ पर मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई हकीमाना जुमला इरशाद फरमाया। आप कहने लगे कि मुसाफिर का क़ियाम वहीं होता है जहाँ उसका सामान होता है। आपका कहने का मकसद ये था कि मेरा सामान अबू अयूब अंसारी के घर में है, इसलिए मेरा क़ियाम भी वहीं होगा। मस्जिद नबवी की ज़मीन का टुकड़ा भी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के करीब ही वाक़या था। पता करने से मालूम हुआ कि इस ज़मीन के जो मालिकान हैं वो दो यतीम लड़के हैं जिनका नाम सहल और सुहेल है और वो कबीला औस व खज़रज से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वो बारगाह नबवी में हाज़िर हुए तो उन्होंने ये ज़मीन का टुकड़ा आपको हदिया करना चाहा, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन को उनसे बिला कीमत नहीं रखा, बल्कि 10 दिनार तलाई उनको दिए और उसके बाद इस ज़मीन को अपनी स्पुर्दारी में ले लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुकाम पर ये वाज़े करना भी ज़रूरी है कि जब इसकी मस्जिद नबवी की तामीर का मरहला आया तो जहाँ पर अंसार और मुहाजिरीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के दरमियान खुद को VIP ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि अपने हिस्से का काम शाना बिशाना अपने साथियों के साथ मिलकर किया। तो यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल भी सामने आई कि जब एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके हिस्से का पत्थर मैं पहुँचा देता हूँ, तो मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने हिस्से का काम करो, मुझे मेरे हिस्से का काम करने दो। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नुक्ते से, इस हकीमाना इरशाद से हमारे लिए रहनुमाई का पहलू ये है कि मुआशरे में चाहे वक्त का नबी ही क्यों ना हो, वो भी जब तक अपना अमली किरदार अदा ना करे तो मुआशरा नहीं रहता। तो हमें रियासत मदीना के बानी और सरबराह के इस अमली पहलू से ये रहनुमाई हासिल हुई कि सिर्फ कायनात के जो रसूल थे वो मिंबर रसूल पर सिर्फ खुतबे नहीं देते थे, वो मुआशरे में अपना अमली किरदार भी अदा करते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू की तलखीस ये है, हमारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जब तक हर इंसान, उसका मनसब कोई भी हो, वो चाहे वक्त का नबी हो, चाहे वक्त का रसूल हो, चाहे वक्त का हाकिम हो, चाहे वक्त का वली हो, चाहे वक्त का इमाम हो, चाहे वक्त का खतीब हो, चाहे वक्त का अल्लामा हो, चाहे वक्त का आलम दीन हो, चाहे वक्त का मुअल्लिम हो, चाहे वक्त का उस्ताद हो, चाहे वक्त का जर्नैल हो, चाहे वक्त का काजी हो, चाहे वक्त का काजी हो, कोई भी हो, चाहे वक्त का उस्ताद हो, चाहे वक्त का शागिर्द हो, चाहे वो अपने ज़माने का नाबगा रोज़गार हो, जब तक हर इंसान अपने हिस्से का मुआशरे में खुलूस नीयत से किरदार अदा नहीं करता, तब तक मुआशरा फलाह पा ही नहीं सकता। दुआ है कि खलाक़ आलम हमें अपने हबीब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।